जरीमरी खोपटे आणि देवा आवरे यांच्या दरम्यान होणारा याची सूचना देतोय। आणि शेवटची अंतिम मॅच अजय 74 मोठी जुई आणि निहार 11 चिरनेर होणारा याची देखील नोंद आपण घ्यायची आहे। या स्पर्धेमध्ये या लीग मॅचेस मध्ये जो सर्वाधिक जास्त धावा काढणार आहे ना तो संघ आणि त्या संघाला पुढच्या फेरीमध्ये मात्र बाय मिळणार याची देखील नोंद आपण घ्यायची आहे। सलामीची जोडी यावेळेला मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते। स्ट्राइकला वैभव आणि नॉनस्ट्राइकला उमेश अशी जोडगोळे आली आहे। पंचांचा ग्रीन सिग्नल आमच्यापर्यंत आला आणि त्यांना रोखण्यासाठी इथे मात्र गोलंदाजीसाठी गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय संदीप गावंड। आपल्या संघाचा संदीप गावंड यावेळेला गोलंदाजीच्या उंबाट्यावरती आपल्याला गोलंदाजीच्या ट्रॅकवरती आपल्याला पाहायला मिळतोय। सामना 5 षटकांचा 2 षटकाचा मॅन्डेटरी पॉवर प्ले बाह्य वर्तुळामध्ये 2 क्षेत्ररक्षक 1 क्षेत्ररक्षक मिड विकेट रिजन मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय। एक क्षेत्ररक्षक वाडिश लॉंगॉनला पाहायला मिळतोय। पहिला चेंडू मॅच ऑन जोरदार मारलाय चेंडू जातोय बॅकवर्ड पॉइंट मध्ये क्षेत्ररक्षक त्याच्या मागे पळतोय आणि कव्हरचा क्षेत्ररक्षक जिथपर्यंत चेंडू फील्ड करेल तिथपर्यंत 2 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात। या 2 धावाने धावपलकाचं दारिद्र्य इथे उघडलंय या 2 फलंदाजांना। अगदी चांगली सुरुवात कारण की नक्कीच ही खेळपट्टी आपण पाहिली तर या 3 दिवसामध्ये अगदी गोलंदाजाच्या प्रेमात पडलेली आपल्याला पाहायला मिळाली। यावेळेला समोरच्या बाजूने ऑन साइडला चेंडू खेळला लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे। पुन्हा एकदा थोडासा चेंडू हातातून सुटला त्याचा फायदा मात्र जरूर मिळाला फलंदाजांना। पुन्हा एकदा 2 धावा आक्रमकपणे पळून काढल्या जातात। धावसंख्या मात्र बिनबाद 4 आपल्याला पाहायला मिळते। सुंदर दमदार फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते। 2 दमदार फलंदाज देखील मैदानामध्ये आपल्याला गेलेले पाहायला मिळतात घोटणे संघाचे। यावेळेचा चेंडू काहीसा ऑफटॉपच्या बाहेर टाकला आणि चेंडू अशा प्रकारे टाकला की चेंडू बॅटच्या रडार मध्ये आला नाही पाहिजे त्यामुळे हा डॉट बॉल आपल्याला पाहायला मिळाला। एक सुंदर कल्पक गोलंदाजी 2 चेंडूवरती 4 धावा आल्यानंतर नक्कीच अगदी वेगानं हा चेंडू ऑफटॉपच्या बाहेरून जाणारा टाकला त्यामुळे 3 चेंडूचा खेळ इथे संपला। धावसंख्या 4 वरती आपल्याला पाहायला मिळते। यावेळेला समोरच्या बाजूने हा चेंडू उडवला आणि चेंडू मात्र साइड स्किन वरती जाऊन आदळतोय आणि पाहायला मिळतोय एक दमदार चौकार। चित्र आहे स्ट्रेट लॉंग ऑन आणि स्ट्रेट लॉंग ऑफ आणि त्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक कोण नव्हता आणि एक चौकार नोंदवला। यावेळेचा चेंडू अगदी वेगानं सबमरीन डिलिव्हरी आपल्याला पाहायला मिळाली आहे। असं वाटलं होतं फलंदाजाला चेंडू काहीसा उचली घेईल परंतु अगदी पानबुडी प्रमाणे खालून जाणारा चेंडू आपण पाहिला त्यामुळे डॉट बॉल आपल्याला पाहायला मिळाला। धावसंख्या मात्र सीमित आहे 8 धावांवर। यावेळेचा नक्की स्वीट साऊंड जरूर आला परंतु लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक तैनात वज्रमोठी मध्ये हा झेल कैद केला जातोय। विकेट नंबर 1 डगआउट। सॉरी विशाल पाटील ने कॅच घेतला आणि युनिट नंबर 3 अभिजित गेला ना मैदानात। अभिजित यावेळेला मैदानामध्ये जाताना आपल्याला पाहायला मिळतोय।
पहिलं षटक संपतंय आणि या पहिल्या षटकाच्या अखेरीस एक गडी बाद धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळेल तब्बल 8 धावा. उमेश आणि अभिजित अशी जोडी यावेळेला पाहायला मिळेल. खूप मोठी मॅच आपल्याला पाहायला मिळते. पूर्व वेगातील अगदी दमदार संघ एकमेकाच्या विरोधात. एका बाजूला भोलेनाथ आवरे आणि श्री गणेश गोवटणे असा सामना रंगताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. पूर्वार्ध आहे, हळवार फलंदाजी जरूर पाहायला मिळेल. यावेळेचा चेंडू जोरदार मारायचा होता, चेंडू आणि बॅटचा संपर्क झाला नाहीये. त्यानंतर आपण व्यासपीठावरती कबड्डीपटू निलेश ठाकूर यांची उपस्थिती पाहतोय. मी विनंती करणारा सन्माननीय सत्यजित साहेबांना की आपण त्यांचा यथोचित मान सन्मान करायचा. मायेची प्रेमाची उबदार शाल, सौंदर्याचं आणि प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची गोड आठवण देऊन यथोचित मान सन्मान केला जातोय. दरम्यानच्या काळामध्ये आपण फाईन लेगच्या दिशेला हा दमदार चौकार पाहिलाय आणि धावा मात्र 4 धावाने पुढे सरकतायत. तब्बल यावेळेचा चेंडू स्लॉक स्वीप केलाय. चेंडू जाईल डीप लॉंग लेग सीमा रेखेच्या अगदी बाहेर. दमदार षटकार. नक्कीच यावेळेला फलंदाज मात्र अभिजित बरसला. अगदी चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. बॅकफुटला गेला, अगदी नटला स्टाईलने. हा चेंडू मात्र डीप स्क्वेअर लेग आणि लॉंग लेगच्या अगदी मधोमध मारलाय. 6 धावांचा अगदी देखणा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. धावसंख्या मात्र अगदी वाराच्या वेगाने उडाली आहे. ती तब्बल 18 धावा. नक्कीच विराट केलूची आठवण करून देणारा आकडा आहे. स्मृती मानधना हिची आठवण करून देणारा आकडा, कारण की त्यांचा जर्सी क्रमांक आपल्याला 18 पाहिला. यावेळेला फटका चांगला खेळला स्कॉरलेग पंतांच्या डोक्यावरून. क्षेत्ररक्षक मात्र अगदी चांगलं झालं, कारण की शेवटच्या क्षणी त्याने उडी घेतली आणि चेंडू मात्र एका हाताने अडवला. म्हणजे आपल्या संघासाठी तब्बल 2 धावा वाचवण्यामध्ये यश. सामना चालू होतोय. यावेळेला जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न फसलाय. चेंडू यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन बसला. त्यामुळे नक्कीच या वेळेला आपल्याला पाहायला मिळतोय निर्धाव चेंडू. दुसरं षटक प्रगती पथावर आहे. धावसंख्या मात्र इथं थांबली आहे, कारण की नक्कीच मोठी धावसंख्या जमवण्याचा निर्धार पक्का असेल. यावेळेला समोरच्या बाजूने ऑन साइडला चेंडू खेळाय. लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती झेप पावला. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आहे, परंतु नकार दिला. यावेळेला अभिजितने थांबवलाय, कारण की नक्कीच आम्हाला जिंकायचंय, चांगली धावसंख्या जमवायची. त्यासाठी एक चांगला संघर्ष आणि एक चांगली धावसंख्या जमवणं गरजेचं आहे. दरम्यान 2 षटकाचा खेळ इथे संपला. धावसंख्या जर धावपलकावर पाहिली 20 धावा या धावपलकावर पाहायला मिळतात. त्यामुळे थोडासा वेळ आहे. जावे डीजे कडे, ऐकूया एक सुमधुर संगीत. इथं संपला.
आणि 20 धावा म्हणजे 10च्या सरासरीने धावसंख्या जमवली आहे. गोलंदाजामध्ये इथं बदल होतोय. रोहित म्हात्रे गोलंदाजी करणारा, समोर फलंदाज उमेशला आपण पाहू शकतोय. जो खूप वेळ झाला सलामीला आलेला फलंदाज आहे, परंतु इथं मात्र नक्कीच आक्रमण करावं लागेल, एक चांगली धावसंख्या जमवावी लागेल आणि नक्कीच या मैदानामध्ये चांगली फलंदाजी करत असताना चेंडू पाहून खेळणं देखील गरजेचं आहे. कारण की ही खेळपट्टी जर आपण पाहिलं तर तिसऱ्या दिवसामध्ये तिसऱ्या रजनीमध्ये पदार्पण करते आणि नक्कीच खूप सारे लो स्कोरिंग सामने आपल्याला पाहायला मिळतात. कारण की अगदी वेगवान गोलंदाजांना साथ देणारी खेळपट्टी आपण पाहिली. यावेळेला अगदी समोरच्या बाजूने चेंडू खेळला, मिड विकेट क्षेत्राचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती आला, थोडासा फंबल जरूर झाला होता, चेंडू हातातून सटकला होता, परंतु यावेळेला अभिजित त्याला थांबवतोय, सांगतोय थांब, कारण की नक्कीच यावेळेला आपल्याला खेळायचं आहे, मोठी धावसंख्या जमवायची आहे, त्यासाठी आपल्याला खेळपट्टीवर राहणं गरजेचं आहे. कारण की जेवढी धावसंख्या जेव्हा जमवणार तेवढा मात्र समोरच्या संघावरती आपण नक्कीच दबाव आणण्याचा प्रयत्न करू शकतोय. कारण की जेवढा मोठा संघर्ष असेल ना, जीत तेवढीच मोठी आपल्याला पाहायला मिळते. यावेळेला समोरच्या बाजूने खेचला, लॉंग ऑन, सीमारेखेच्या अगदी बाहेर जातोय, अभिजितच्या बॅट मधून येतोय हा ब्रँडेड सिक्सर. दरम्यान अगदी 6 धावांचा उंच माझा टोळा आपल्याला पाहायला मिळाला. जसा चेंडू आला फलंदाज अभिजितने केलं हाय, दुसऱ्या क्षणी केलं टाटा बाय बाय आणि चेंडू मात्र अगदी हवाई सफर करताना आपल्याला पाहायला मिळाला. इथं मात्र गोलंदाजावरती हल्ला बोल केला, कारण की धावा जमवायच्या पूर्वार्ध आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळेचा चेंडू जोरदार मारण्याचा प्रयत्न मात्र फसला आणि चेंडू मात्र यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये बसलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. ही स्पर्धा आरटीसीच्या माध्यमातून अगदी थेट प्रक्षेपित केली जाते. नक्कीच या आरटीसीचे फाउंडर आपल्याला हितेश म्हात्रे देखील या मंचावरती पाहायला मिळतात. अगदी सुसज्ज अशी क्लिअर क्लॅरिटी आपल्याला पाहायला मिळते त्यांच्या माध्यमातून. यावेळेला फटका अगदी चांगला, काय स्वीट साऊंड, चेंडू जातोय मिड विकेट, सीमा रेखेला चिरत, दॅट्स अ क्लिअर माइट हिट, षटकार. दरम्यान आपण पाहिलं तर रोहितच्या गोलंदाजीवर 2 अस्मानी हल्ले पाहायला मिळाले. अभिजित मात्र या षटकामध्ये बरसला, धावसंख्येला मात्र आकार येताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. अगदी वाराच्या वेगाने धावसंख्या जाऊन पोहोचली तब्बल 33 धावा. यावेळेचा फटका फसला, मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक कुठली चूक करणार नाही, त्यामुळे विकेट नंबर 2 यावेळेला बॅक टू द डगआउट. नवीन फलंदाज स्वास्तिक यावेळेला मैदानामध्ये येताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. इथं मात्र रुपेशने रोहितने मात्र दाखवलं की तुम्हाला षटकार मारू शकतोस तर तुला मैदानाच्या बाहेर पाठवण्याची ताकद देखील माझ्यामध्ये आहे. यावेळेचा चेंडू अगदी बाउन्सर पाहायला मिळाला. पंचांकडे पाहिलं होतं संशयाने, परंतु पंचांना त्यामध्ये कुठलाही रस नव्हता, त्यामुळे हा योग्य चेंडू असल्याचा निर्वाळा देखील येताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. उमेश आणि स्वास्तिक अशी जोडी आपल्याला पाहायला मिळते. दरम्यानच्या काळामध्ये 3 षटकांचा खेळ इथं संपला आणि या 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते ती तब्बल 33 धावा. तत्पूर्वी थोडासा वेळ जाऊया डीजे निशांतकडे, ऐकू एक सुमधुर संगीत.
मरी खोपटे आणि देवा आवरे संघाचा संघनायक. चला टॉस साठी आपली आयोजक वाट पाहतायत. माझा आवाज जर तुमच्यापर्यंत येत असेल तर जरी मरी खोपटे संघ आणि देवा आवरे संघाचा संघनायक आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे. आपली उपस्थिती आमच्यासाठी प्रार्थनीय असेल. दरम्यान षटक नंबर 4 आणि ते टाकण्यासाठी गोलंदाज इथं संदीप गावंड वापरला जाणारा. पाहूया संदीप कशा प्रकारे गोलंदाजी करणार, कारण की नक्कीच जिंकायचं असेल ना तर मात्र कमीत कमी धावा देणं देखील गरजेचे. कारण की आता 3 षटकं संपली त्यांनी 33 धावा म्हणजे जवळपास 11च्या सरासरीने इथे आवरेज संघ फलंदाजी करतोय. त्यांना देखील लगाम लागवणं गरजेचं आहे, कारण की ही सरासरी शेवटपर्यंत राहिली तर 55 धावा होऊ शकतात. यावेळेला हलक्या हाताने कट करण्याचा प्रयत्न. इथं मात्र चेंडू सुटला. चेंडू फाईन लेग सीमारेषेजवळ जातोय आणि हा जातोय दणदणीत खणखणीत चौकार. धावा धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळतील. बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी चकला होता. यावेळेला हलक्या हाताने चेंडू कट केला. आपण पाहतो मिडॉन मधून हा चेंडू जातो लॉंगॉनकडे. तर नंतर वाऱ्याचा वेग, चित्त्याची चपळाई आणि कोल्ह्याची चालाकी या 3 गुणांचा संगम दाखवला. धाव संख्या नेऊन पोहोचवली तब्बल 2 धावा. अगदी चांगला स्कोर यावेळेला उभारी घेताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. कधी कधी 5-5 षटकामध्ये देखील एवढ्या धावा मात्र जमवता आल्या नव्हत्या काही संघांना, परंतु नक्कीच 4थं षटक प्रगतीपथावर असताना यावेळेला दांडी गुल केली, फर्निचर डिस्ट्रॉय केला. फलंदाज क्रमांक 3 यावेळेला स्वास्तिक होतोय त्रिफळाचित. नवीनच्या काळामध्ये नवीन फलंदाज निलेश मैदानामध्ये येतोय. खूप वेळ झाला सलामीला आलेला फलंदाज आपण उमेश अजूनही खेळपट्टीवर पाहतोय, परंतु निलेशच्या वाट्याला उमेशच्या वाट्याला आपण पाहिले तर फक्त 3 चेंडू आलेत आणि 4 चेंडू आलेत आणि या 4 चेंडू मध्ये त्याला 2च धावा जमवता आल्यात. त्यामुळे नक्कीच इथं मात्र सलामीचा फलंदाज जास्तीत जास्त आक्रमक इथं व्हावं लागणार आहे, कारण की जवळपास 4थं षटक जवळ संपायच्या बेतावरती आहे आणि धावसंख्या मात्र 43 धावा आहेत. 43 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय. संदीप यावेळेला चौथं षटक टाकतोय. नक्कीच केअर पॉइंट एंड कडून तो गोलंदाजीची धुरा सांभाळतोय. नवीन आलेला फलंदाज पाहूया निलेश काय कारनामा करणार. स्टान्स अगदी आक्रमक त्याचा पाहायला मिळतोय. यावेळेला बॅकवर्ड पॉइंट मधून चेंडू काढला. क्षेत्ररक्षकाच्या हाताला जरूर चेंडू लागला. डीप मध्ये गेला होता हा चेंडू, परंतु क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी बॅकअप पोहोचला आणि जिथपर्यंत चेंडूची फेक होईल तिथपर्यंत स्कोर कार्ड वरती नक्कीच रोहित शर्माच्या जर्सीचा क्रमांक छापला जातोय 45. नक्कीच
परंतु धावसंख्या जर आपण पाहिली ना तर नक्कीच चांगली म्हणेन, कारण की 45 धावा जमवण्यामध्ये यश आलं. या बॅटचा चेंडू लेटकट करण्याचा प्रयत्न, परंतु चेंडू आणि बॅटचा संपर्क झाला नाहीये. आणि नक्कीच म्हणतात जिथं संगम नाही तिथं उत्पत्ती नाही, आणि जिथं उत्पत्ती ते क्रांत देखील घडत असते. त्यामुळे नक्कीच चौथं षटक संपतंय. धावसंख्या 45 धावा आणि 3 गडी बाद. दरम्यान पुन्हा एकदा विनंतीचा पुकार करतोय जरी मरी खोपटे संघाचा संगणक आणि देवा आवरे संघाचा संगणक, आपणास विनंती असेल ही इनिंग संपायच्या अगोदर तुम्हाला टॉस करणं गरजेचं राहील, अन्यथा तुमच्या सामन्यांच्या षटकामध्ये कटौती करण्यात येईल याची नोंद आपण घ्यायची आहे. कारण की नक्कीच आयोजकांना 5च्या 5 षटकाचे सामने खेळवायचे आहेत. प्रत्येक खेळाडूला आपला खेळ दाखवण्याचा वाव मिळावा यासाठी, कारण की आपण पनवेलमध्ये पहा, आजूबाजूला कुठल्याही गावामध्ये पहा तर नक्कीच ज्या ठिकाणी 10 संघ खेळतात 4 षटकांचे सामने, परंतु इथं आपण 5 षटकांचे सामने. त्यासाठी नक्कीच आपण आयोजकांना मदत करायची आहे. जरी मरी खोपटे आणि देवा आवरे संघाला शेवटचा पुकार असेल. दरम्यान धावसंख्या जर आपण पाहिली 45, 3 गडी देखील बाद झालेत. यावेळेला स्ट्राईक वरती उमेशला आपण पाहतोय. गोलंदाजी ऋषी घेऊन आला, एक्स्ट्रा कव्हरला हा चेंडू खेळला, डीप मध्ये क्षेत्ररक्षण अगदीच लाजवाब होताना आपल्याला पाहायला मिळतं. इथं मात्र फलंदाज रनआउटच्या माध्यमातून उमेश होतोय बाद. संघाचा संघनायक आला, मी वेडन देवा आवरे संघाचा संघनायक आला. जरी मरी खोपटे संघ आपली वाट इथं पाहिली जाते. दरम्यान वैभव उमेश जो सलामीला आला होता, परंतु खूप सारे चेंडू मात्र त्याच्या वाट्याला आले नाही आहेत. परंतु इथं दुर्दैवीरित्या रनआउटच्या स्वरूपामध्ये बाद झाला. नवीन फलंदाज यावेळेला मैदानामध्ये अमिश मैदानामध्ये येताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. अमिश आणि निलेश अशी जोडी यावेळेला मैदानामध्ये असेल. शेवटचा अंतिम षटक स्लॉग ओव्हर घेऊन आला तो मात्र गोलंदाज ऋषी. शेवटचे काही चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. यावेळेला अगदी लेटकट केला आणि चेंडू मात्र डीप बॅकवर्ड पॉइंट, सीमा रेखेच्या अगदी बाहेर. चौकार. कळवलं जात आहे या टूर्नामेंट मधला हा 100वा चौकार. यावेळेचा फटका अगदी समोरच्या बाजूने खेळण्याचा प्रयत्न फसला. चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन बसला, त्यामुळे डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. परंतु धावसंख्या जर आपण पाहिली अर्धशतक इथं फलकावर लागलाय ते मात्र, आणि टाळ्यांचा कडकडाट देखील आवरे संघाने 50 धावा इथं जमवल्या. टॉस इथं होताना आपल्याला पाहायला मिळतो. टॉस का बॉस. खोपटा संघाने टॉस जिंकला. जरीमरी खोपटे संघाने या टॉस जिंकला. दरम्यानच्या काळामध्ये क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी उपस्थित आहे. लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षक नक्कीच या टुर्नामेंट मध्ये आपण पाहिलं तर फिल्डिंग करणाऱ्या टीम साठी थोडीशी कमजोर कडी राहिला, कारण की त्या ठिकाणी चेंडू मात्र खूप वेळा त्याच्या हातामध्ये मिळाला नाहीये. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली ती 52 धावा. यावेळेला समोरच्या बाजूने हाय अँड हँडसम षटकार येईल का? आणि नक्कीच येणारा अगदी जबरदस्त फटका, मनगटाची ताकद. चेंडू जातोय 6 धावांसाठी. षटकार. अरे दुश्मन असू दे, गणिम असू दे, किती षटकार पाहायला मिळाला. निलेश बाट मधून यावेळचा अगदी खोलात टाकलेला चेंडू आहे, यष्टीरक्षकाला सापडला नाही. त्यामुळे इथं मात्र पंचांचा पंचा आमच्या पर्यंत आला. म्हणजे आंतरराष्ट्रीय नियमानुसार 23वा क्रमांकाचा नियम ते सांगतायत ही धाव असेल बायच्या स्वरूपामध्ये. धाव संख्या मात्र या एका धाव्याने जाऊन पोहोचली ती 59 धावा. म्हणजे हा सामना जिंकण्यासाठी काढाव्या लागतील
घोवटणे संघाला 60 धावा. कारण की नक्कीच इथं मात्र अगदी उच्चांक, कारण की कालच्या दिवसामध्ये देखील, कालच्या रात्रीमध्ये देखील एवढ्या धावा कोणाला जमवता आल्या नव्हत्या. नक्कीच आता मात्र फलंदाजी करणाऱ्या संघाला तब्बल 60 धावा काढाव्या लागणार आहेत आवरे संघाला. आणि या 60 धावा कशा काढल्या जातील ते सांगण्यासाठी समालोचनामध्ये इथं बदल केला जाईल. नक्कीच झोहे पेनचा अगदी दमदार कणखर आवाज, राष्ट्रीय भाषेवरती ज्यांचं प्रभुत्व आहे असे अमित मात्र यांना विनंती करणार आहे की आपण या पुढच्या मॅचचा, पुढच्या इनिंगचं समालोचन करायचं. हेलो, धन्यवाद हितेजी मात्री, इनका सुमधुर आवाज आप सभी ने सुना. सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहा हूं, जहां इस टूर्नामेंट का शानदार ये आयोजन किया हुआ है. और इस टूर्नामेंट की तीसरी रात झाडाखालचा ग्रुप, खंडोबा ग्रुप, ग्रामस्थ बोकरवेडा बाप्पा मौर्य आयोजित स्वर्गीय सुरेंद्र पाटिल व स्वर्गीय विनेश पाटिल स्मृति चषक 2022 का ये सुमधुर आयोजन आप सभी लोग देख रहे हैं. लेकिन क्या बैटिंग हुई गोडने टीम की, धुआंधार बल्लेबाजी हुई है. निर्धारित 5 ओवर में मेरे हिसाब से 59 रन इकट्ठा किया है और 60 का टारगेट रखा है भोलेनाथ आवरे टीम के सामने. क्रिकेट में दोस्तों कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी आवरे टीम की बल्लेबाजी कैसी होगी, गोडने टीम की गेंदबाजी कैसी होगी. जहां श्री गणेश गोडने टीम ने 30 गेंदों में 60 रन इकट्ठा किया है और ये 60 रनों का पीछा करने के लिए सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंचने जा रहे हैं, यानी कि दर्शन और उनके साथीदार हैं श्रीकांत. काफी तगड़ी जोड़ी है, एक बायात के बल्लेबाज और एक दायात के हैं, यानी कि इस बार हिंदुस्तान की मशहूर जोड़ी भारत रत्न सर सचिन तेंदुलकर साहब और लिटर इस बार देखा हमारे कोलकाता के जो हमारे डैशिंग कप्तान सौरव गांगुली साहब. ऐसी जोड़ी हिंदुस्तान की थी, उसी तरह से आवरे की जोड़ी इस बार मैदान के अंदर जा रही है. तो इसी बीच हमारे एक बेहतरीन कलाकार, इस बीच आवरा के अभय गावंड, इनकी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं इस मैच के लिए, तो उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है. अब आप देखते रहिए, सुनते रहिए बोकरवेडा टूर्नामेंट का यह शानदार शानदार आयोजन. तो यकीनन के साथ 60 का पीछा करने में बल्लेबाजी कैसी होगी तो वक्त बताएगा. क्रिकेट में भविष्यवाणी दोहराई नहीं जाती है, लेकिन विनती करते श्री गणेश गोडने टीम को कि तुरंत फील्डिंग की सजावट कीजिए. यह सब अंपायर को विनती करते कि 25 मिनट में यह मैच खत्म होना चाहिए. मुकेश जी, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, अप्रैल का महीना, लेकिन वैसे हालात में अप्रैल में थोड़े से मैचेस कम होते, लेकिन जनवरी का महीना पूरी तरह से इस बार देखा जाए खाली जाने के बाद ये मैचेस थोड़े से लेट आ चुके हैं. लेकिन ट्रॉफी देखिए कितनी चमकदार है मॉन्टर बंधुआ. हेलो, जीतने के लिए इस हालात में 60 रनों का पीछा करने में सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं. गेंदबाजी के बॉर्डर संभालने के लिए श्री गणेश गोडने टीम के गेंदबाज हैं. प्रतीक, हेलो, अली अली
अलियो मजाच असते। चलते मैदान के अंदर 60 का पीछा करने में रात काली है, उजाला चमक रहा है और पूरी तरह से इस बार देखा जाए ये आयोजन आप सभी लोग अंबार क्या है, बॉल चाहिए न, आयोजक करता अंदर जाइए। अरुण ठाकुर सर और मुकेश जी मौजूद है इस अंपायर की भूमिका निभाने के लिए। आप सभी लोग देख रहे हैं, दर्शकों की तादाद देखिए। क्रिकेट के तमाम क्रिकेट प्रेमियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। ब्लैक स्क्रीन जो हमारी है उसके ऊपर हमारे आरटीसी के कैमरामैन कौन है, शाइश मात्रे। देखिए उन्हें नाश्ता मिल चुका है। इस मैच शुरू कीजिए। सलामी बल्लेबाज दर्शन और श्रीकांत ठाकुर 1980 के दशक में जिन्होंने एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी वो तमिलनाडु के कृष्णमचारी श्रीकांत की याद आ गई है। श्रीकांत साहब ऐसे ही धाकड़ बल्लेबाजी करते थे, वैसे इस बार ये श्रीकांत का नाम लेने के बाद उनकी याद आ चुकी है। सलामी बल्लेबाज हिंदुस्तान के। मैच शुरू। गेंदबाज प्रतीक, बाएं हाथ के बल्लेबाज दर्शन के लिए पहली गेंद, पहला मैंडेटरी पावर प्ले 60 रन। पहली गेंद और इसी बीच देखा जाए शॉर्ट टर्नमैन खिलाड़ी दायरे के बाहर जाकर गेंद को फील्ड किया और पहले रन के साथ दर्शन ने खुद का खाता ओपन किया और एक सिंगल के साथ भोलेनाथ और टीम का भी खाता ओपन हो चुका है। स्कोर 1। दोनों गांव के जो टीमें हैं वो काफी तगड़े टीम है, पूरे विभाग के नजदीक एक दूसरे के गांव में रहते हैं, लेकिन इस हालात में एक दूसरे की खूबी भी जानते हैं। लेकिन बोकर विड़ा में किस तरह से ये इकट्ठा करेंगे और टीम के सामने प्रश्न खड़ा कर दिया है, इसका उत्तर देना ही पड़ेगा आपको। लेकिन श्रीकांत आए स्ट्राइक के ऊपर। आएगी तेरी है तो यस, और इस बार हवा में पकड़ना चाहिए, पकड़ लिया। श्रीकांत जैसे बल्लेबाज चले बैक टू द डग आउट। 0 रन बना के लीजिए। और श्रीकांत जैसे बल्लेबाज 0 रन बना के बैक टू द डग आउट आ रहे, वापस आ रहे हैं और नए बल्लेबाज आ रहे हैं। दीपक, टीम का स्कोर है या एक विकेट के नुकसान पे मैंडेटरी पावर पे चल रहा है और लोग टकटकी के साथ इस बार देखा जाए ये आयोजन को देख रहे हैं। कई अभी नियम अगले साल से शुरू होने वाले हैं, इस साल में भी चालू हो गए लेकिन हमारे अंदर कई आए नहीं है। स्ट्राइक रोटेट के लिए इस बार देखा जाए वो नियम अभी कैंसिल हो चुका है। दर्शन के लिए अगली बार दर्शन ने इस बार उड़ाया, लॉब किया है लेकिन वो रास्ते में है अनिलेश। और ये देखिए कैचेस विन द मैचेस क्रिकेट में कहते हैं, पकड़ो क्या जीतो मैच। दर्शन जैसे बाएं हाथ के बल्लेबाज विस्फोटक बल्लेबाज को जीवन दान दिया है। नीलेश के हाथों से गलती हुई, देखिए एक कैच सुंदर पकड़ा है लेकिन दूसरी कैच ड्रॉप हुई। कृपया जो हमारा बाउंड्री का वो पट्टा है ना उसके ऊपर कोई बैठो मत, आपको हाथ जोड़ के हम विनती करते पट्टा छोड़िए, नहीं तो आयोजक करता आएंगे, ध्यान में रखिए थोड़े। प्रतिज्ञा अगली बॉल हवा में, शॉट्स कर रहे खिलाड़ी। ओहो क्या हो रहे गोदने वाले, हाथ में थोड़ा मक्खन ज्यादा है। कैचेस विन द मैचेस क्रिकेट में कहते हैं पकड़ो कैच जीतो क्रिकेट का मैच। 4 रन पे जब तीसरा परेरा ने रोहित शर्मा को जीवन दान दिया था तो 264 का कीर्तिमान रिकॉर्ड स्थापित हुआ। और 2003 के वर्ल्ड कप में जब इस बार देखा जाए, आप सभी ने देखा होगा
यूसुफ युवाना ने जब कैच को छोड़ा था ना, तो वसीम अकरम साहब जी ने कह दिया था, तूने कैच नहीं, तूने मैच छोड़ दिया। तो एक सिंगल के साथ दीपक ने खुद का खाता ओपन किया। टीम का स्कोर 3 के घर में। दर्शन के लिए अगली बॉल राइट आर्म राउंड विकेट से इस बार लॉब किया है नीलेश। इस बार गलती, अरे ये क्या हो रहा है? गलती पे गलती गोटने वाले कर रहे। 3 कैचेस ड्रॉप हुए। अगर आपके गांव वाले यूट्यूब के ऊपर देखोगे तो आपको आपका क्या स्वागत करेंगे? यार कैचेस विन द मैचेस क्रिकेट में कहते। ध्यान में रखिए 1983 के वर्ल्ड कप में अगर कपिल देव साहब वीरेंद्र साहब जी को जीवनदान देते तो हिंदुस्तान विश्व कप जीतता नहीं। ये ध्यान में रखिए। और 1999 के वर्ल्ड कप में जब स्टीवाजी को जीवनदान हर्षल गिफ्ट ने दिया, दक्षिण अफ्रीका अभी भी स्वप्न में भगत रही है कि वर्ल्ड कप कब मिलेगा। 3 कैचेस ड्रॉप हो चुके नीलेश के हाथों से। 2 जानबूझकर तो आप छोड़ते नहीं है, कोई आलोचना नहीं हम कर रहे, लेकिन जो हो रहा है उसका बकान देना हमारा आद्य कर्तव्य है। इस बार या 4 रन बाउंड्री आएगी, कोई फील्डर मौजूद नहीं है, क्योंकि जहां इस बार फील्डर मौजूद नहीं है, गेंद चीरती हुई डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर सुंदर चौवाड़ी जी। देखिए एक गाने ने हमारे आदिवासी बांधव जो हमारे सिंगर है उनकी किस्मत ही बदल गई। आजकल का जमाना इंटरनेट का जमाना है, कौन किसी से कहां से भी बातचीत करेंगे, ये इंटरनेट का जमाना है। पहले के जमाने में चिट्ठी के ऊपर प्यार चलता था, उसकी मजा ही कुछ और थी। अब तो कह देना लाल मिर्ची हरा डेट, याद आ गई तो फेसबुक के ऊपर बैठ कंप्लेंट। जमाना बदल गया यार, जमाने के साथ हमें बदलना ही चाहिए। तो आने वाले इस बार देखा जाए पहला ओवर खत्म हो चुका है, रन बन चुके 8 और जीतने के लिए 24 गेंदें शेष और जीतने के लिए 52 रनों की जरूरत है भोलेनाथ आवरे टीम को। 2 जीवनदान मिले दर्शन मात्रे को, लेकिन गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए नए गेंदबाज आए हैं अमीश घोट ने बनाम आवरे के बीच ये मैच चल रही है। 60 रनों का टारगेट। नीलेश ने 2 कैचेस ड्रॉप किया, एक शॉर्ट स्पेयर लेग खिलाड़ी ने कैच को ड्रॉप किया। 3 कैचेस से उस ओवर में ड्रॉप हो चुके। क्या इस बार देखा जाए धाकड़ बल्लेबाज को जीवनदान मिला है, जीवनदान का फायदा उठाएंगे दर्शन मात्रे? दर्शन ने उड़ाया और पिच गेंद थी। इस बार देखा जाए तीर के जैसे थप्पड़ मारी, सीधी गेंद 6 रन के लिए। इस गेंदबाज का पहले गेंद के ऊपर स्वागत किया दर्शन मात्रे ने। 6 के साथ दर्शन मात्रे पहुंचे 9 पे और भोलेनाथ आवरे टीम का स्कोर पहुंचा है 14 के घर में 1 विकेट के नुकसान पे। और एक गेंद दीजिए चाहिए तो, क्योंकि इस बार डगआउट से आवाज ही आया है कि 2 चाहिए। जीवनदान का फायदा दर्शन मात्रे उठाएंगे। एक विस्फोटक खूंखार बल्लेबाज है भोलेनाथ आवरे टीम के, दिखने में जितने हैंडसम है उतने बल्लेबाजी में काफी तगड़े हैं। चौदह स्कोर। अमीश की अगली बॉल और ये इस बार देखिए ये अरे इतना पकड़ जाएगा लग रहा है यार। और अरे भैया तुम क्या फील्डिंग करे गोटने वाले फील्डिंग देखकर मुझे लगा लगान फिल्म की याद आ गई मुझे। क्या देखिए मौका आया था, प्यार से भी लेके आते हैं ना तो भी रन आउट होने वाला था ये, लेकिन मौका हाथ से गया। इस बार चौथा जीवनदान मिला है। दर्शन ने इस बार मना ही कह दिया था इस बल्लेबाज को, इस बार देखा दीपक को।
लेकिन दीपक खेल रहे 5 पे टीम का स्कोर पहुंचा है 14 के घर में। थोड़ी सी गलती हो चुकी है। अमीश की अगली बॉल। दर्शन ने कदमों का प्रयोग जरूर किया था, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं है। क्रिकेट में कहते हैं ना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है। तो एक सिंगल इस गेंद के ऊपर नहीं मिल चुकी है। एक छक्का खाने के बाद 2 गेंदें डॉट फेंकी उन्होंने। 3 गेंदें इस ओवर की शेष अभी तक। दर्शन के लिए इस बार यह गेंद नहीं, जरूर इस बार का लॉन्ग ऑन खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं और यह दूसरा रन पूरा कर दिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाज में। 2 रनों के साथ भोलानाथ आवरे टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 16 के घर में। अभी तक जीतने के लिए इस बीच देखा जाए मेरे हिसाब से 34 रनों की जरूरत है। आपकी 44 रनों की जरूरत है अभी तक। और इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, बल्ले के ऊपर जरूर लगी है। एक सिंगल मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी चल रही है इस बार अमीश की। एक छक्का खाने के बाद अमीश वापसी भरी गेंदें फेंक रहा है। इस बार अंतिम बॉल शेष है। सन्माननीय प्रणय कमलाकर पाटील यांना आम्ही विनंती करतो की आपण आमच्या व्यासपीठावर या। हमारे मैडी किधर गए? मैडी किधर है? हमें दिख नहीं रहे। आवाज है मैडी को, मैडी जल्दी आइए। वो कुल्फी फालूदा मत खाइए। 17 रन बन चुके हैं। इस बार अंतिम बॉल शेष अमीश की, दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले। और इस बार बल्ले का भारी किनारा लगा हुआ है, अंदरूनी किनारा लग चुका है और इसी के साथ बल्लेबाज को इस गेंदबाज ने चलता कर दिया। अंतिम बॉल थी, चले बैक टू द डगआउट। दीपक का 5 रन बना के भोलानाथ आवरे टीम को 17 रन पे दूसरा विकेट गिरता हुआ। दीजिए बाउंड्री लाईनचा जो पट्टा आहे ना, त्या पट्ट्यावर जे आमचे प्रेक्षक बसले आहेत त्या प्रेक्षकांना आम्ही आग्रहाची विनंती करतो की आपण तो पट्टा सोडायचा आहे। सहकार्य आपण सर्वांनी करा। वेल डन। आपण आमचे खरे मित्र आहात। बघा लगेच पट्टा सोडला, कारण ओढणीचा पट्टा पकडल्यानंतर वेगळीच बाजू असते। आपण पट्टा सोडा। धन्यवाद। काही गोष्टी अशा मजाकमध्ये सांगायला लागतात। पट्टा धरू नका, त्या काहीच करू नका। आपण बाउंड्रीच्या बाहेर आपण दर्शन मॅचचा आनंद घ्या। जीतने के लिए 18 गेंदें शेष और मेरे हिसाब से यहां देखा जाए रन चाहिए 43। 18 चेंडू मध्ये विजयासाठी 43 धावांची गरज आहे। प्रतीक गावंड नाही, बल्लेबाज छोटे कद के खिलाड़ी आहे प्रतीक पाटिल। बिल्कुल बॉलर है प्रतीक पाटिल। तो इसी बीच प्रतीक पाटिल गेंदबाजी करने के लिए आए हमारे बड़े भाई आसुराम गरज साहब। इनका आगमन हो चुका है, तो उन्हें हम विनती करते हमारे मंच के ऊपर आइए। और इस बार स्ट्रोक में ताकत इस बार खासी नहीं है। दर्शन को मिलेंगे इस बार देखा जाए एक सिंगल, और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है। स्कोर है 18 के घर में। जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत है 17 गेंदों में। दर्शन व्यक्तिगत याद देखा जाए मेरे हिसाब से 13 रन पे खेल रहे हैं। 13 पे खेल रहे, एक छक्का एक डबल और 5 सिंगल के सहायता से। प्रतीक पहली दफा गेंद को खेलेंगे। 17 गेंदें 42 की जरूरत है। लंबा रन पे गेंदबाज प्रतीक का, प्रतीक के लिए प्रतीक। और इस बार प्रतीक ने पुल जरूर कर दिया हवा में। अच्छी ट्राई की थी आपने, मगर 2 रन लेने जा रहे हैं और इसी के साथ ये दूसरा रन पूरा कर दिया। खराब क्षेत्र में जगह तीसरे के लिए भाग रहे, क्या होगा? मगर यहां 2 रन जरूर मिलेंगे इस बार प्रतीक को। 2 रनों के साथ भोलानाथ आवरे टीम का स्कोर पहुंचा है 20 के घर में। 16 गेंद इस बार
16 गेंदें शेष और जीतने के लिए 40 रन चाहिए। 40 रनों की जरूरत है तो भोलेनाथ आवरे टीम के बल्लेबाजों को जैसे भगवान शंकर कैलाश पर्वत के ऊपर तांडव नृत्य करते हैं उसे तांडव करना पड़ेगा। ये टुकु टुकु से कुछ होने वाला नहीं है, टोकम टोक करना पड़ेगा। देखिए उमंग कैसा है, ऑन साइड के ऊपर बैक फुट पर गेंद को खेला, एक सिंगल चुराया, दूसरे के लिए भाग रहे, क्या होगा क्या होगा, ओहो वापस आ गए। एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 21 के घर में। हलवा वाह, 21 स्कोर पहुंच चुका है और जीतने के लिए इसी बीच 39 रन चाहिए। 39 रनों की जरूरत है। अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है। क्रिकेट की शुरुआत तो इंग्लैंड ने की है, लेकिन हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट और क्रिकेट लोकप्रिय बन चुका है। एक ही स्कोर। दर्शन इस बार देखिए यहां एक जरूर सिंगल मिलेगा दर्शन को, बल्ले से आ चुके हैं तो एक सिंगल के साथ स्कोर आगे जाता है 22 के घर में। दर्शन को 2 जीवनदान मिले हैं, लेकिन जीवनदान का फायदा इन्होंने इस बार खासा नहीं उठाया है, लेकिन वो जब तक इस भावी शॉट की पट्टी के ऊपर है तब तक सामने वाले टीम को भी खतरा है। 5वीं गेंद प्रतीक की गेंदबाजी और प्रतीक सामना करेंगे। और ये उड़ाया, गई हवा में गई और ग्राउंड के पार गई और पार छप्पर फाड़ छक्का। स्कोर 28 के घर में। ये देखिए हुक किया, पकड़ जाएगा, शॉर्ट फाइन लेग ले पकड़ लिया। इस बार टॉप एज लगा हुआ है और सिंगल के साथ माफ कीजिए विकेट गिर चुकी है। प्रतीक मैदान से बाहर 9 रन बना के और 28 रन पे 30 रन विकेट गिरता हुआ भोलेनाथ आवरे टीम का डीजे। नए बल्लेबाज आए संदीप गावंड। अब ये पूरी दारोमदार जो है, ये बाएं हाथ के बल्लेबाज जो है स्ट्राइक के ऊपर सलामी बल्लेबाज है दर्शन मात्रे, जो व्यक्तिगत मेरे हिसाब से यहां देखा जाए 14 पे खेल रहे और 12 गेंदे शेष और जीतने के लिए मेरे हिसाब से 32 रनों की जरूरत है अभी तक। प्रत्येक ओवर में 16 का रिक्वायर्ड रन रेट है, लेकिन गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए गेंदबाज आए हैं नीलेश जी मात्रे, जिन्होंने एक कैच को पकड़ लिया और 2 कैचेस ड्रॉप किया, जिनके पास वेरिएशन है कट करने की, लेकिन उनके सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज दर्शन मात्रे है। अगर दर्शन मात्रे मैदान के अंदर होकर भी भोलेनाथ आवरे टीम इस विजयी रथ को आगे नहीं ले सकते तो परिणाम थोड़ा सा खतरा भी हो सकता है। इस विजयी रथ को लेकर कोर्ट में आगे जा सकती है। और इस बार थोड़ी गेंद नीचे लगे, लोअर फुल टॉस की गेंद थी, एक सिंगल मिलेगा। दर्शन का बल्ला नहीं चल रहा है, बल्ला पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका है, मगर एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचाए 29 के घर में 29। 11 गेंदे और जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत है। संदीप गावंड दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज इस बारी शॉट की पट्टी के ऊपर है। दिनेश मात्रे की अगली बॉल, एक बार फिर से इस बार देखिए
टॉपेज इस बार जरूर लग चुका था, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है दायरे के अंदर। गेंद को फील्ड किया, शॉट थर्ड मैन के खिलाड़ी ने। एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है। 30 रन 3 विकेट के नुकसान पे भोलेनाथ आवरे टीम का स्कोर। 10 गेंदे 30 रन। और एक भी इस बार देखा हवा में लॉप किया, फील्डर कोई मौजूद नहीं है, गेंद चली गई है बाउंड्री लाइन का दर्शन लेने के लिए। डीप बैकवर्ड करने के ऊपर नंबर आया 4। रन बन चुके हैं। अब हथियारों को धार देना ही पड़ेगा, अब ठोकम ठोक करना ही पड़ेगा। कढ़ाई में जब तेल गर्म होता है तो वड़ा छोड़ने को मजा आता है। गर्मा गर्म की बात ही कुछ अलग हो जाती है। अभी लय में आया ऐसा लग रहा है, लेकिन वेरिएशन के तौर के ऊपर नीलेश मात्रे को गेंदबाजी में वापसी करना पड़ेगी, क्योंकि इस तीसरे गेंद के ऊपर चौवा आया। 24 रन बन चुके। जीतने के लिए 26 रनों की अभी तक जरूरत है आने वाले 9 गेंदों में। 19 पे पहुंचे इस बार देखा जाए दर्शन मात्रे। और इस बार देखिए एक बार क्या होगा। एक तो चुराया है, 1+1 इस बार वाइड गेंद है। 2 रन मिलेंगे भोलेनाथ आवरे टीम को और 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 36 के घर में। 24 रनों की जरूरत है अभी तक 9 गेंदों में। जानदार शानदार आयोजन नियोजन झाड़ाघर का ग्रुप, खंडोबा ग्रुप और ग्रामस्थ बोकरबीड़ा और बापा मौर्य आयोजित स्वर्गीय सुरेंद्र पाटिल और स्वर्गीय विलेश पाटिल स्मृति ट्रॉफी का आयोजन। कदमों का बेहतरीन प्रयोग कर दिया है। हवा में जरूर गेंद, मिड विकेट खिलाड़ी आ रहे हैं गेंद को इस बार पकड़ने के लिए कैच को, लेकिन कैरी नहीं कर सके। तीसरे के लिए इस बार दौड़ रहे और 3 रन दिए। थ्रो किधर, कहीं पे निगाह और कहीं पे निशाना। 3 रन दौड़ के पूरा कर दिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दर्शन और संदीप के बीच। 3 रनों के साथ भोलेनाथ आवरे टीम का स्कोर पहुंचा है 39 है कि 39 के घर में। जीतने के लिए 8 गेंदे शेष और मेरे हिसाब से 21 रनों की जरूरत है। पानी लेके जाए 12 प्रतिनिधि, पानी चाहिए बल्लेबाजों को। शानदार या जानदार आप सभी लोग देख रहे हैं। तीसरी रात है और दर्शकों की भीड़ देखिए, चारों दिशाओं में दर्शक ही दर्शक नजर आ रहा है। सामने हमारे सभी स्टॉल है, कहीं ठंडा का स्टॉल है तो कहीं वड़ा पाव का है। जाइए उनका धंधा फिट कीजिए, लेकिन पैसा देंगे। दोस्ती का भी, उधारी से माफी। आज रोक कल उधार। देखिए आरटीसी की क्लैरिटी देखिए, बहुत ही सुंदर है। जीतने के लिए आपको चाहिए मेरे हिसाब से यह देखा जाए 21 रन, 21 रन। 8 गेंदों में जीतने के लिए 21 रन। 8 चेंडूमध्ये विजयासाठी भोलेनाथ आवरे संघाला 21 धावांची गरज आहे। नेक्स्ट मैच जरीमरी खोपटे बनाम देवा आवरे के बीच। टॉस जीता है जरीमरी खोपटे टीम ने और उसके बाद नेक्स्ट मैच है 5वीं मैच मोटी जुई बनाम निहार 11 चेन्नर के बीच। 8 गेंदे 21 रन। तो गेंदे अभी तक का शेष है 21 की जरूरत है नीलेश की। 5वीं गेंद दर्शन मात्रे के लिए। ये देखिए इस बार देखा जाए खराब गेंद नीलेश नायक की, नीलेश मात्रे की। तो इसी बीच देखा जाए यहां रफ्तार से गेंद को फेंका था, लेकिन दिशाहीन भटकी गेंद। एक अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 40 के घर में। 8 गेंदे जीतने के लिए 20 की जरूरत है। दर्शन घुमाने जा रहे थे, लेकिन गेंद के लाइन को भी देखना चाहिए। कई गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर होती है, मिडल के ऊपर होती है। अगर ऑन साइड के ऊपर घुमाने की कोशिश करेंगे तो इस बार ज्यादा नहीं जम जाता, लेकिन अंतिम
बॉल शेष है चौथे ओवर की, 7 गेंदें शेष और जीतने के लिए 20 रन। दर्शन से काफी उम्मीद है, उन्होंने पारी को संभाला है, एक तगड़ा उम्मीद पारी उन्होंने खेली है, उम्मीद भरी पारी। और इस बार बल्ले का टॉपेज लगा हुआ, विकेट कीपर ने गलती नहीं किया, टाइम के ऊपर नीलेश मात्रे ने दर्शन मात्रे को छलता कर दिया, बड़ी मछली जाल में फंस गई है और हर्ष उल्लास आया है श्री गणेश गौड़ ने टीम के अंदर। दर्शन बैक टू द डगआउट। उम्दा पारी खत्म हो गई, दर्शन मात्रे चले बैक टू द डगआउट। सलामी बल्लेबाज से काफी उम्मीद थी, लेकिन अंतिम बॉल थी चौथे ओवर की, उस अंतिम बॉल के ऊपर नीलेश मात्रे ने चलता कर दिया, विकेट कीपर ने सुंदर कैच पकड़ी, टॉपेज लगा हुआ था और ऐसे हालत में 6 गेंदें शेष और जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत है, लेकिन नए बल्लेबाज आए साहिल। आओ स्टेज के ऊपर आओ। छह गेंदे शेष और जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत है। सचिन, क्रिकेट के कुरुक्षेत्र के ऊपर का बड़ा नाम, मास्टर ब्लास्टर भारत रत्न सर सचिन रमेश तेंदुलकर साहब जी की याद आ गई। लेफ्ट आर्म राउंड से उड़ाया, आर पार छप्पर फाड़, गुस्से में गेंद की बखियां उधर दी, गेंद चली गई है, नो बॉल का इशारा है, दिल के आरमा आंसुओं में बह गए यार, दिल तोड़ते तोड़ते हो गए छक्का। तो इस बार 7 रन मिले और स्कोर पहुंचा 47 के घर में। जीतने के लिए 6 गेंदों में 13 रन चाहिए। और देखिए इस बार हमारे एक बेहतरीन एंकर और हमारे बेहतरीन भजनी गायक आदरणीय खोपटे गांव के सुपुत्र, जिन्होंने काफी मशक्कत और मेहनत के साथ अपना नाम ऊपर किया है, लेकिन दुनिया के दोस्ती का जिन्हें राजा मानस हम कहते हैं, आदरणीय युवराज पटेल साहब, इनके तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आई है, तो उनका भी हम हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, तो अगली गेंद इस बीच नो बॉल है, फ्री हिट है, क्या है? थर्ड अंपायर, अंपायर को इस बार अंपायर के मन में आ सकता है तो वो ले सकते हैं, अंपायर के लिए यह मौका है। जाइए संदीप पाटिल सर और देखिए वो खिलाड़ी कहाँ है कहाँ नहीं है। पहले ये 100% जरूर बातचीत करेंगे भाई अंपायर से। आप रुकिए, हमारी टीम आप डगआउट में बैठिए। देखिए थोड़ी से क्या हुआ है, डिसीजन पेंडिंग है, करो दूध का दूध, पानी का पानी।
जबरदस्त बॉल है। 3 जो प्लेयर है वो ऑन साइड के क्षेत्र में है, फाइन लेग के ऊपर। तो इस बार दंडित आपको किया है। तो अगली गेंद प्रीहिट की है, यकीनन के साथ स्कोर गया है 47 के घर में। 6 गेंदें जीतने के लिए 13 रन। कहते ना क्रिकेट में ऊन कब करवट बदलेगा किसी को पता नहीं है। क्रिकेट में भविष्यवाणी दोहराई नहीं जाती है। अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है और क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम है। क्रिकेट बेहद रोमांचक खेल है, क्रिकेट गतिशील खेल है। क्रिकेट में कुछ नहीं बताएंगे। बड़े बड़े ज्योतिष भविष्य शास्त्र जो होते हैं वो भी डाउन हो चुके। क्रिकेट है दोस्तों। तो इसी बीच यह हमारे सम्मान्य हमारे बड़े भाई हसराम गरज साहब यहाँ मौजूद है। तो उन्हें हम विनती करते कि हमारे मंच के ऊपर आए, आपका हार्दिक स्वागत है। जो एक मराठी के हमारे सुमधुर कमेंटेटर है और कोपटे गांव के सुपुत्र है, अच्छे के एक सिंगर भी है। उन्होंने देखा जाना पड़का कि घर में बैठ के कुछ फायदा नहीं है क्योंकि इतनी भीड़ है और पूर्व विभाग की ज्यादा मैचेस है। तो इसी बीच यहां देखा जाए तो हमारे अपोजिट कमेंट्री बॉक्स में हमारे युवराज पाटिल साहब भी मौजूद है। तो उन्हें हम विनती करते कि आप आइए हमारे इस मंच के ऊपर, क्योंकि लोगों की भीड़ ज्यादा है। आप हमें दिख नहीं रहे लेकिन आपको हम दिख रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा खूबसूरत पौधा दोस्ती का होता है और जमीन पर नहीं दिलों में उगता है। जीतने के लिए इस बार 6 गेंदें 13 फ्री हिट है। संदीप निकले थे आगे, बाहर के बल्लेबाज ने करिश्मा किया था लेकिन फ्री हिट के गेंद के ऊपर कोई मौका नहीं दिया। गेंदबाज सचिन ने गेंद डॉट चली गई। 5 गेंदें जीतने के लिए 13 रन चाहिए। 2 छक्के एक सिंगल के साथ वो कारनामा करो और भले ना आवड़े टीम जीतो, नहीं तो अन्यथा गवटना टीवीएस मैच को जिताएगी। और गई, ये मैं यहां से कहता हूं, क्रिकेट की कहानी अमित मात्रे की जुबानी परफेक्ट है। ऐसे छक्के मैंने जब कॉलेज में 2 मारे थे राजेंद्र भाई, तब लड़की भी बोली ओह व्हाट अ शॉट। के साथ स्कोर गया है, इसने मारा ना वो मारा। तो 6 के साथ स्कोर 53 के घर में। क्या बैटिंग की है संदीप गावंड ने। इस बायात के पुराना चावल, पुरानी शराब, पुराना सोना और पुराना दोस्त हमेशा सर्वश्रेष्ठ होता है। संदीप पाटिल का जलवा देखिए, इस 22 यार्ड के पट्टी के ऊपर आग लगाइए। सम्मान्य हमारे असलम गरज साहब हमारे इस बार देखा जाए कमेंट बॉक्स में आइए तो उनका हार्दिक स्वागत है। जीतने के लिए इसी बीच 4 गेंदें शेष और रन चाहिए, 7 रन चाहिए। संदीप गावंड 2 छक्के एक ट्रिपल एक सिंगल के साथ व्यक्तिगत पहुंच चुके मेरे हिसाब से देखा जाए 16 पे। सचिन को परिवर्तन करना ही पड़ेगा क्योंकि परिवर्तन वाली गेंद फेंकना पड़ेगा क्योंकि वहां इंजन गर्म हो चुका है। तेज बल्लेबाजी चल रही, तेज तर्रार, ताबड़तोड़ भयंकर बल्लेबाजी चल रही संदीप गावंड की। शंकरी अंग में आया है और यह पकड़ना चाहिए नीलेश मात्रे। इस बार मात्रे ने गलती नहीं की है। एक कैच को पकड़ा, 2 कैच को ड्रॉप किया, लेकिन महत्वपूर्ण विकेट चाहिए। तब नीलेश मात्रे ने इस कैच को पकड़ लिया और संदीप गावंड जैसे एक धुआंधार एक विस्फोटक बल्लेबाज चले बैक टू द डगआउट सवाल मना के बड़ी मछली जाल में फंस गई और भले और टीम को 440 ओवर का झटका लगा दीजिए। हेलो, जीतने के लिए 3 गेंदें शेष, 7 रनों की जरूरत है। क्या मैच चाहिए, पैसा वसूल। डीवाई पाटिल के स्टेडियम में मैच चल रही है किसकी, राजस्थान बनाम गुजरात के बीच, लेकिन यह मैच और बनाम गोटने के बीच मैच चल रही है और मुझे यकीन आ रहा है कि डीवाई पाटिल का स्टेडियम बोकरवेड़ा में है।
क्या कहेंगे आप, बताइए। 3 गेंदें और जीतने के लिए 7 की जरूरत है, लेकिन संदीप गावन जैसे धुआंधार बल्लेबाज 16 रनों का योगदान देके चले गए हैं और नए बल्लेबाज आए विशाल। सेठ बल्लेबाज बाहर जाने के बाद, लेकिन संदीप गावन जैसे बल्लेबाज की विकेट जाने के बाद रात की सांस ली है श्री गणेश गौड़ की टीम ने। साइल स्ट्राइक के ऊपर है, 3 गेंदें जीतने के लिए 7 रन, 1 छक्का 1 सिंगल, 1 बाउंड्री 1 टिबल, 2 बाउंड्री के साथ कारनामा करो। साहिल के लिए इस बीच सचिन की गेंद, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, और ये हिट करने गए थे, संपर्क हुआ नहीं गेंद और बल्ले के बीच। तो यकीनन के साथ 2 गेंदें शेष, जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत है। तर सन्माननीय सोनारी गावचे आमचे आदरणीय सुनील कलू साहेब यांचं आगमन झाले, त्यांना विनंती असेल की आपण आमच्या व्यासपीठावर या। सरपंच जशकाचे एक जबरदस्त आयोजक, ओ ये देखिए आसमानी सुल्तानी छक्का, बॉलर हक्का बक्का, इस बार शॉर्ट डिलीवरी, हैप टेकर बॉल थी, उसे फेंक दिया है डीप बैकवर्ड्स के लेग पर, नंबर आया 6। परिणाम एक ही हुआ है, इन्होंने बढ़िया हुक किया और इस हुक के साथ देखा जाए गेंद डीप बैकवर्ड्स करने के ऊपर आई 6 रन के लिए, और 6 रनों के साथ भोलेनाथ आवरे टीम का स्कोर पहुंचा है 59। तो जीतने के लिए इसी बीच 1 गेंद और 1 रन की जरूरत है। क्या मैच चाहिए, रोमांचक मैच चाहिए, तुरंत फील्डिंग की सजावट कीजिए, और 1 गेंद जीतने के लिए 1 रन की जरूरत है। क्या मैच पैसा वसूल मैच, जिन्हें दिल की बीमारी है, जो दिल के कमजोर लोग हैं, उन्हें मैं तुरंत सलाह दे रहा हूं कि आप ये कमेंट्री और ये मैच को ना देखें, क्योंकि कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। 1 गेंद जीतने के लिए 1 रन चाहिए, धक 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 वाली मैच है, और दोनों टीमों ने देवताओं को याद किया होगा कि भगवान भोलेनाथ आवरे टीम ने कह दिया, शंकर साहब, भगवान शंकर को कह दिया मुझे हमें मैच जीतना है। श्री गणेश गौड़ ने टीम कह रहे, हे भगवान हमें मैच जीतना है, वक्त बताएगा कौन जीतेगा। दुख दुखी आई हुई है, आंख बंद कीजिए, जो दिल के कमजोर लोग हैं वो मैच न देखे। 1 गेंद जीतने के लिए 1 रन, कौन जीतेगा, गौड़ ने या आवरे? आवरे गौड़ ने, भोलेनाथ आवरे टीम या श्री गणेश गौड़ ने टीम? क्या मैच यार, बोगरवेड़ा के मैदान के ऊपर देखिए, ये रजनी का आयोजन किया हुआ है, मैच में रंगत आई है, संगत आई है, शान और शौकत के साथ यह आयोजन काफी तगड़ा है, फिर इकट्ठा है। यस अंपायर साहब ने विनती कीजिए, 1 गेंद जीतने के लिए 1 रन चाहिए, 59 स्कोर लेवल हो चुका है। आयोजक करता जाइए अंदर, अंपायर साहब जाइए। 1 गेंद जीतने के लिए 1 रन, क्या मैच आई है देखिए, इसे कहती है क्रिकेट की मैच। बहुत टाइम हुआ इस मैच में, हम विनती करते हैं कि जरूर मैच जीतना चाहिए, दोनों टीम के लिए काफी है, जबरदस्त मैच है, लेकिन ऐसे हालात में अंपायरों की कई बार देखा जाए कुछ न कुछ अंपायर के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। सचिन साहिल जैसे बल्लेबाज ने 1 छक्का लगा दिया, 1 गेंद जीतने के लिए 1 रन। खिलाड़ी तो इस बार देखा जाए दायरे के अंदर नजदीक आएंगे। क्या मैच आइए देखिए दोस्तों, जबरदस्त मैच, पैसा वसूल मैच, यह आयोजन काफी तगड़ा है। 1 गेंद जीतने के लिए 1 रन। उनसठ स्कोर हो चुका है, 59। उसको बोलना इतनी मैच तगड़ी है, तू फोन के ऊपर बात कर रहे यार, छोड़ना वो मोबाइल। 1 गेंद जीतने के लिए 1 रन चाहिए। क्या मैच आई हुई देखिए, सभी की नजरें इस बार देखा जाए इस ग्राउंड के ऊपर है, टकटकी के साथ
लोग इस मैच को देख रहे हैं जीतने के लिए या भोलेनाथ आवरे टीम को एक गेंद में 1 रन चाहिए, कंपलसरी चेसिंग है। इस प्रतियोगिता का नियम ध्यान में रखिए। कौन जीतेगा मैच? गोवट ने आवरे गोवट ने एक गेंद स्ट्राइक के ऊपर इस बार साइन है, सचिन के पास गेंद है, एक गेंद है। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। और इसी के साथ यह देखिए रन चुरा लिया चौवे के साथ सच साहिल ने इसको मैच को जीता है। वेल डन भोलेनाथ आवरे टीम। डीजे कमान।